दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईश्वरीय न्याय। कानपुर के जिले में पंडित भृगुदत्त नाम के एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदे थे। वे बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत डामाडोल न होती थी। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जा रही थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे कहीं अधिक होता था। दुख और सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता के साथ पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभवतः उससे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग के मेले में कुंभ लगा तो पंडित जी स्नान करने गए। वहां से लौटकर वह फिर घर कभी न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़ गए। एक हतभागिनी विधवा और दो छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकाकुल पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें संभालते थे और बीच मझधार में ही हमें छोड़कर सूरधुर को सिधार गए। अब यह नैया तुम्हें पार लगाओ तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्ही की लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर मैं छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभालते रहोगे। सत्यनारायण ने फिर रोते हुए जवाब दिया, भाभी भैया क्या उठे, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुख न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिए कि मैं जिस दिन किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो लोग सारे सिर पर चढ़ जाएंगे। इस घटना के कई वर्षों बाद भी मुंशी जी ने रियासत को संभाले रखा। वह अपने काम में बड़े ही कुशल थे। कभी भी एक कौड़ी का बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए थे। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मानित होने लगे। जिले के अधिकारी उन्हें ही अब जमींदार समझते थे। अन्य रईसों में उनका आदर हो रहा था। पर मानवृद्धि की महंगी वस्तु है और भान कुंवरी अन्य स्त्रियों के सदस्य से पैसे को खूब पकड़ती है। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद इनाम का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र को ही सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानु कुंवरी इन बातों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का इनाम कैसे बेदाग बना रहता। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आजाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवा रहे थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने वाला था। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में वे फंस गए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोल भाव तय हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा घटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नज़र किए गए। हाँ, काम काज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने नाम ही कर ली, क्योंकि मालिक के लड़के अभी तक नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत सी झंझट होती। विलम्ब होने से शिकार हाथ से निकल जाता था। मुंशी जी बयाननामा लिखने के लिए असीम आनंद में मग्न भानु कुंवरी के पास आए। पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानु कुंवरी ने सजल नेत्रों से उन्हें धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन गांव में आए।
आसामी नजराने लेकर स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नाव में बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी ने मन में कपट का भाव न रखा था, तथापि 2-4 दिन में ही उसका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वाभिमानों को उसका ब्यौरा समझाने की जरूरत न समझते थे। भानु कुंवरी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न दे देंगे। अपने मन का भाव मुंशी जी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र न रच रखा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उसे कपट के अंकुर के वृक्ष का रूप भी दिखने लगा। भानु कुंवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन में कानूनी नीति से विजय पाने का ख्याल आ गया। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि यह गांव मेरा है। हाँ, मैं भानु कुंवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानु कुंवरी इसके लिए अवसर ही ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी से कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसके लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानु कुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोच कर बोले, इरादा तो मेरा भी कई बार हुआ, पर मैके की जमीन नहीं मिली। गंगा घाट की जमीन आसामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं होते। भानु कुंवरी ने कहा, यह बात तो मुझे आज मालूम हुई है। 8 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भी भूल से भी चर्चा न की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सिर है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो यह सब मालूम होना चाहिए। मुंशी जी अब संभल उठे। उन्होंने कहा, मालूम होता है इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना बहुत मुश्किल का काम है। गांव लेना है तो अब क्या डर। खुल कर बोले, आपको इससे कोई सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ का कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानु कुंवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जेब खर्च जो पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा है, पर मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील वसूली का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब आप व्यय रखता गया हूँ। भानु कुंवरी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छुपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और मेरा बही खाता दोनों ही आप न छुएं। मेरा जो कुछ होगा मैं ले लूँगी। किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति हजम कर लूँगा। इस भूल में बिल्कुल भी न रहना। मैं तुम्हें घर की ईंट तक बिकवा दूँगी। यह कहकर भानु कुंवरी फिर से पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया ही करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहाँ से उठ आए और दफ्तर जाकर कागज उलट पलट करने लगे, पर भानु कुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर पहुँच गई और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में से कुछ काट छाँट करना चाहते थे, पर वह विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, बही खाते पटक दिए, किवाड़ धक्के से बंद कर दिया और हवा की तरह सन से निकल गए। कपट में हाथ डाला तो पर
कपट का मंत्र उसने न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती थी। भानु कुंवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय पर सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानु कुंवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले ही गांठ रखा है। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की ज़रूरत होगी। मेहरा बाबू आजकल खूब चल रहे हैं। हकीम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूटती जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई भी वकील जबान नहीं खोल सकता। सरकार कहें तो वही कर लिए जाएं। छक्कन लाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानु कुंवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला कर लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गया। सेठ जी पंडित जी भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो वह सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। उसके पतन से उन्हें बड़ा खेद हुआ। वह उसी वक्त आए। भानु कुंवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही। भानु कुंवरी अपने दोनों बेटों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझाने की बात छेड़ते हुए कहा, आपसे लड़ाई अच्छी नहीं भानु कुंवरी, अन्यायी के साथ लड़ना ही अच्छा होता है। सेठ जी, पर हमारा पक्ष बहुत निर्बल है। भानु कुंवरी फिर से पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी नहीं करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिली में गांव लिया है उसी मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपना नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया है या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह नहीं करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम नहीं चलेगा। कागजात देखे, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण खिसियाते हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि क्यों उसने लड़के को उनके पास जाने दिया। अपने वृद्धा माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ संभालो। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आता हूँ, फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में न कोई और काम है न धंधा। इस तरह घर में बावैला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूँ। और इतने दिनों तक सारे कागज पत्तर अपने हाथ में थे, चाह कर भी मैं क्या कर सकता था, पर हाथ धरे बैठा रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बनवा सकता था, जिससे इस गांव का और रुपयों का जिक्र न होता, पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठ जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह से पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसे उधेड़बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। उन्हें एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी शक्ति के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे, तथापि उनमें कोई भी ऐसा नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में न आ जाए। हाँ, इसमें रुपया पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया मैं लाऊंगा कहाँ से? हाय रे दुर्भाग्य! 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था वह कि इस तरह डायन वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार फिर से सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहाँ एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी जी सत्यनारायण साहब विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि किस तरह मैं सेंध लगाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इस वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि और कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है?
मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इसमें सुबह एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों न दफ्तर में मैं आग लगा दूं। एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की ज़रूरत है। किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि वह ही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे ज़रूर अपने पास ही रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह है, बेलज होना होगा। बहुत देर तक मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते रहे, पर फिर अपने तारकों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के बेग से बिगड़ जाती। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागज को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है माना, पर हिम्मत न थी तो रात को क्यों मोल ले। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है। चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वह भी तो मनुष्य होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखकर वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल भी हरकत न हुई। तब उन्हें हिम्मत बंधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे। मैं कैसा बौखल हूँ। अपने द्वार पर किसका डर, और सड़क पर भी मुझे किसका डर है। मैं अपनी राह से ही जाता हूँ, कोई मेरी तरफ तिरछी आंख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानु कुंवरी के एक चपरासी को अपनी ओर आते देखा। कलेजा धधक उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वहां सिपाही आंख से ओझल हो गया तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे कितनी ही बार इन्होंने गालियां दी थी, लातें मारी थी, पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर से तर्क की शरण ले ली। मैं मानो भंग खाकर आया हूँ। इस चपरासी से इतना डरा मानो वह मुझे देख लेता, पर मेरा क्या कर सकता है। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में मैं भी हूँ। क्या यह अंतर्यामी है, सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता है और वहाँ का कुछ हाल भी कहता है, पर मुझे उससे ऐसा डरा कि सूरत तक दिखाई न दी। इस तरह मन को समझा कर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है जो हवा के जरा से झोंकों से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। उनमें सांड और गायें बैठी जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थीं और कहीं कहीं गजरे वाले की हार की हाँक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया। कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। यह सेठ बल्लभ दास सब वकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी भी गए थे, पर वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहां विश्राम करने वाले सांड ने समझा कि वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुफकारते हुए उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आ गई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया, समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरु होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फरलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानु कुंवरी के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी, जैसे मुंशी जी ने अनुमान किया था। पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहाँ नाच हो रहा था। कई चमारिनें बनाव श्रृंगार करके नाच रही थी। चमार भी मृदंग बजा बजा कर गा रहे थे। ना ही घरे श्याम
घेरी आए बदरा सेवत रहियऊँ सपन एक देखियऊँ रामा। खुली गई नींद ढरक गए कजरा, नाहीं धरे श्यामा घेरी आए बदरा। दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य का जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चमारों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर थम थम कर चल रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़ी बेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम आंख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना अवसान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही दफ्तरी पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जबान से उसका प्रतिरोध किया था, पर इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसके एक दफे सिर हिलाया, मानो वह उन्हें भीतर आने से रोक रही हो। मुंशी जी पैर थर थर काँप रहे थे। एड़ियाँ जमीन से उछल रही थी। पाप का बोझ उन्हें असहाय लग रहा था। पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वो अंधेरी गली से तरफ से गायब हो गए। तंग अंधेरी दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियां में वो नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए जा रहे थे। मानो पापमय आत्मा नरक की नालियों में बही चली जा रही थी। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। जिस तरह कलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धुनी रमाए जमे पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर से सन्नाटा छा गया। मुंशी सत्यनारायण लाला के घर में दो स्त्रियां थीं, माता और पत्नी। वे दोनों अशिक्षिता थीं। इस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की ज़रूरत न होती थी। न वे बॉडी पहनते थे, न मोजे जूते, न हारमोनियम पर गाना गा सकती थीं। यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी नहीं आता था। हेयर पिन, ब्रूनेज, जॉकेट आदि परम आवश्यक चीज़ें तो बस नाम मात्र ही सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं थी, न सास से आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियाँ भीगी बिल्ली की तरह ही सह लिया करती थी। हाँ मूर्खे, साल को 2 बच्चे, नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञान अंधे थे। बहू स्त्री क्या थी, मिट्टी का लोंदा थी बस। एक पैसे की ज़रूरत होती तो सास से ही मांगती फिरती। सारांश यह था कि दोनों स्त्रियां अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत कर रही थी। ऐसी फूहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों से ही बना लेती थी। कंजूसी के मारे दाल मोठ समोसे कभी बाजार से न मंगाती थी। आगरे वाले की दुकान की चीज़ें खाई होती तो वह मज़ा जानती। बुढ़िया खूसट दवा दर्पण भी न जानती थी। बैठी बैठी घास फूस कूटा करती थी। मुंशी जी ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा अब क्या होगा, भानु कुंवरी ने मुझे जवाब दे दिया है। माता ने घबरा कर पूछा, जवाब दे दिया माने? मुंशी जी, हाँ बिल्कुल बेकसूर हूँ मैं। माता ने फिर कहा, क्या बात हुई? भानु कुंवरी का मिजाज तो ऐसा न था। मुंशी जी, बात कुछ न थी। मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया है। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है।
उसमें तुम्हारी कोई इजारा नहीं, बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती चली गई। उसी वक्त मुझे वहाँ से निकाल दिया, धमका कर कहा मैं तुमसे लड़कर अपना गांव लेकर रहूँगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा, मगर इससे क्या होता है, गांव मेरा है, उस पर मेरा ही कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाएं, डिग्री सिर्फ मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मान्तक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, वह गांव ले लिया तो था, तुम्हारा तुम्हारा था तो क्या, तुमने लिया तो उन्हीं के पैसों से और उन्हीं के लिए। मुंशी जी, लिया था तब लिया था, अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा जो कुछ कर सकती है कर ले, मुझसे अपना रुपये भी नहीं ले सकती। 150 गांव तो है, तब भी हवस नहीं मानती। माना बेटा किसी के धन ज़्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, और दुनिया चाहे कुछ कहे ना कहे, तुमको भला ऐसा करना नहीं चाहिए था। जिसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करोगे। नारायण ने तुम्हें क्या दिए नहीं दिया, मज़े से खाते हो पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए। मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे को न लगाओ, यह अपजस मत लो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कुछ भी नहीं होती। मुंशी जी, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाएं। मैंने इतने दिनों तक उनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे मेरी नीयत का मान था, मुझे आंखों में धूल डालने की ज़रूरत न थी। वे मेरी ही खातिर सब कुछ किया करते थे। उनके मरे 8 साल हो गए, मगर मुसल्लम के एक कीड़े की तरह नहीं। मैं एक पान के बीड़े तक की कसम खाता हूँ। मेरी जात से उनको हज़ारों रुपए की मासिक की बचत होती थी। क्या उनको कभी इतनी समझ न थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरे लिए काम करता है, इसके नफ़े में उसे भी कुछ मिलना चाहिए। यह कह कर न दो, इनाम कह कर दो, किसी तरह तो दो। मगर वह समझती थी कि मैं इस 20 रुपये महीने के मोल पर ही ले लिया गया हूँ। मैंने 8 साल तक सब किया, अब क्या इस 20 रुपये में गुलामी करता फिरूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं। अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। जमींदारी की लालसा लिए हुए मैं क्यों मरूं, जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए, बोली, बेटा मैंने तुम्हारे मुख से ऐसी बातें कभी न सुनी थी। यह तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डाला करो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में ही मगन हैं। मुंशी जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम लोग दाल रोटी खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता जी ने कहा, यह धर्म अधर्म की बातें मुझसे सहन न हो पाएंगी, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी ने कहा, तुम्हें यह सब कांटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर अब इस घर में न रहूंगी। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वत लेते हैं और चैन की सांस लेते हैं, ना ही उनके बाल बच्चों को कुछ होता है, ना ही उनको हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाए। मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है उसका मैं सूद लूटूंगा ही। तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कन लाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने सारे उठवा लिए। भानुकुँवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहाँ आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई, पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुँवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उसकी समझ में छक्कन लाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रिपोर्ट की गई, एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिए ने यह हरकत की है। शाम तक यही दौड़ धूप होती रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा चलेगा कैसे।
पक्ष तो पहले से ही निर्बल है। जो कुछ बल था वह इसी बही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से निकल गया। दावे में कुछ जान ही नहीं है। मगर भानुकुँवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे। हमारी चीज़ कोई छीन ले तो हमें धर्म है कि उसे यथाशक्ति के लिए हम लड़ें। हार कर बैठना यह कायरों का काम है। सेठ जी वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी कहा, अब दावे का जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क पर ही भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुँवरी ने एक बात की भी हार न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम मच गई। कितने ही रईसों को भानुकुँवरी ने अपना साथी बना लिया। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुँवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर भी विश्वास न रहा। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छे से चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील व्यक्ति थे और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किसी तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने यह सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी भी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय कर पाते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव भी लुप्त हो गया है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कांच के दाने थे, जो केवल विश्वास के जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छल से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है। इसकी दुष्टता कितनी घोर और कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय के मनुष्य ने उस बेकसों का साथ दिया जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी अनसुनी बातें जिरह में उखड़ गई। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ्य मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके लिए स्वामी की चीज़ समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम कितने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे, और यह धन हमारे स्वामी से हमने ऋण लिया है, पर हमने ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाएं तो वह साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका हूँ। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूँ तो क्या मुझे भी मेरी नवविवाहिता वधू छीन ली जाएगी? हमारे सुयोग्य मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों का सा दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर यह था कि जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ, इतने विलम्ब की उन्हें क्या जरूरत थी। यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त पर नहीं पकड़ते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूँगा। यथार्थ की बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ भी हक था वह पूरा कर दिया था।
8 वर्ष तक तन मन से स्वामी के संतानों की सेवा की थी। आज उन्हें अपने साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानु कुंवरी का कोई दोष नहीं। वे एक गुण संपन्न महिला हैं, मगर अपनी जाति के अवगुण में भी उनका विद्यमान होना उचित है। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टभाषी होता है। उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी के मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ में केवल इतनी ही है और कुछ नहीं। भानु कुंवरी यहाँ उपस्थित है। वे क्या कह सकती हैं कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में भी कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया ही नहीं। कभी उसके हानि लाभ आप व्यय लेन देन की चर्चा उनसे कोई नहीं की गई। मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि मैं आज दफ्तर आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्स का पचड़ा गाड़ने लगूँ तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़ेगा और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला में भी रखा जाऊँ। जिस गांव से भानु कुंवरी का सरोकार न था उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाए। इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांशतः आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान दिया कि हमने मुंशी सत्यनारायण के आसामियों को अपनी दरखास्त रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपए दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। सत्यनारायण को अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होने लगी और संभव है कि यह कुछ दिन में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते हुए वह शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता। वह मन में डरते थे कि लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठें। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती। लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते थे। शहर के धानी मानी उन्हें इज्जत और निगाह से देखते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बातें तो अलग रहीं, स्वयं उनके घरवाले भी उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती रही कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो। बुरे कर्मों का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातःकाल एक कुड़ी दिन तरकारी लेकर आई और मुंशियाइन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का हल्का ले लिया है। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, 1 अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया था, तो क्या अब उन्हीं के साथ वह बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि लेकर जाएगा। यही नेकी बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी न देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहू जी, घड़ों पर पानी पड़ गया। जी चाहता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। स्त्रियां स्वभावतः लज्जावती होती है। उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उन्हें सहन नहीं हो सकता। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं। मैं तो आज तुम्हारे ही मुंह से सुन रही हूँ। कौन सी तरकारियाँ हैं? मुंशी जी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए थे। कुड़ी जन की बातें सुनी। उनके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला अभी क्या कह रही थी? स्त्री ने पत्नी की ओर से मुख फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान ही कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बात सुननी पड़ती है और किस किस को मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर न दिया। आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्व सम्मानित रहा हो, जो सदा अभिमान में सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्चा होती हो, वह सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता।
लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु होती है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था कि मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी, पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं आ खड़ी हुई, उसके हटाने में बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा, पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के लिए निमित्त मात्र ही किया था, जिसमें यह कोई न कहे कि स्वाभिमानी को धोखा दे दिया गया। इतना यत्न करने पर भी वह निंदा से न बच सके। बाजार का सौदा बेचने वालियां भी अब अपमान करती हैं। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाए, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, पर निंदा से मेरा पीछा कभी न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का ऐसा क्या फल मिलेगा, मान और मर्यादा, उससे हाथ धो बैठूंगा तो ऐश्वर्य का लेकर क्या करूंगा। चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर, अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी। और यदि वास्तविक में न्याय शक्ति हो और मुझे इस कुकृत्य का दंड मिले, तो मेरे लिए सिवा मुख पर कालिक लगा के निकल जाने का और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति के लिए लोगों के बीच बीच एक व्यंग की सामग्री बनकर ही रह जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाएगा, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मा, इस दुर्दशा से किसी तरह से मेरा उद्धार करो। क्यों न जाकर मैं भानुकुँवरी के पैरों पर गिर पड़ूं और यह विनय विनती करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक पहले यह बात मुझे क्यों नहीं सूझी। अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती, पर अब क्या हो सकता है, आज तो फैसला सुनाया ही जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर पाए कि क्या करें क्या न करें। भानुकुँवरी को विश्वास हो गया कि अब हाथ से गांव निकल गया, बेचारी हाथ मलकर रह जाएगी। रात भर उसे भी नींद न आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर सिर्फ क्रोध आता। हाय रे पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ भी न कर सकती। आज के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती, बस दूसरों की आंखों से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम हैं। न्याय वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो छल, कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण, तुम शहर में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल न रह पाओगे। इस ख्याल से भानुकुँवरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारे गांव ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम्हें इससे भी सुख न मिलेगा। तुम अपने नरक की आग में जलोगे। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास की बड़ी भीड़ है। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसर में भी नजर आया करते हैं। वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा हो गई थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमंद ने संदूक से ताबीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम आगे की ओर खिसकने लगे। जज साहब ने फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह लें। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुख से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीनता का भाव। फैसले पर आलोचना करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। एकाएक भानुकुँवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े, जो बाहर निकल गए दौड़ कर आए और कौतूहलपूर्ण भानुकुँवरी को ताकने लगे। भानुकुँवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दी। तब भानुकुँवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी, गांव में तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गांव किसका है। हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और
विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जम गईं। यथार्थ की बात अब किसी से छिपी हुई न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकाल न सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था, कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकल जाती थी। सर्वोत्तम काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा के भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्ज्वल करने का यह अंतिम अवसर दे दिया है। मैं अब भी मानवता सम्मान का पात्र बन सकता हूँ, अब भी अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुँवरी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर से बोले, आपका। हजारों मनुष्य के मुख से एक गगन स्पर्शी ध्वनि सुनाई दी। सत्य की जीत हुई। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वर का न्याय है। इसे कथा न समझिएगा, यह एक बहुत सच्ची घटना है। भानुकुँवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित हैं। मुंशी जी के इस एक नैतिक साहस पर सारे लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों भर होती रही। भानुकुँवरी मुंशी जी के घर गई, उन्हें मना कर लाई, फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कुछ दिनों के उपरांत यह गांव उन्हीं के नाम ही कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा, कृष्णार्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में ही खर्च की जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।